में बिल्लियाँ नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियाँ ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मोइज़्ज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोइज़्ज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुँचे। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म व तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पर जा रहे थे कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसीलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से आज़ाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो वही मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़ों वगैरह को खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो इंसान जहन्नम में गया। प्यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारका है, एक औरत ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी।
उस औरत ने खाना वही रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालिया है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। ये ज़्यादातर खुद को साफ पानी से गिला करती है और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि पुराने दौर में मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सज़ा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनूद किया जाता, यानी उसकी मम्मी बना दी जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक ख़ास ताकत पोशीदा रखी है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ़ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वो तकलीफ़ इतनी थी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली को मारने की कोशिश में थे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी होती है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाज़ों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ़ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज़ें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के ज़ख्मों में इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है और वो ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज़ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसीलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दे, जिससे वो अपना नया घर तलाश ले।
بلیوں کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اور جن کے پاس بلیاں ہے ان ایسے دوستوں کو، ان ایسے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔